दोस्तों, समंदर में करोड़ों टन मिट्टी डाल भारत बना रहा एक विशाल आइलैंड। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को देख चीन ने कोई नींद और चैन, अब चीन को पछाड़कर भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, अब दुनिया में बिकेगा। भारत का सामान और देश की इकोनॉमी छुएगी आसमान। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक और कदम उठा चुका है। हमारा प्यारा भारत जो आईटी से लेकर स्पेस और डिफेंस तक हर सेक्टर में अपनी कामयाबी के परचम लहरा चुका है। वहीं अब महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के वधावन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जो कोई साधारण पोर्ट नहीं होगा, बल्कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स की लिस्ट में शुमार होगा। यहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कर पाएगी। क्यों इसे बनाने के लिए बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और कैसे नए पोर्ट से भारत की तकदीर ही बदल जाएगी इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों, अगर आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो आपको 19.9% ऐसा सामान मिलेगा जो कहीं और का बना होगा, और वो जमीन, हवाई या फिर समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास पहुंचा होगा, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी शिपिंग को सबसे ज्यादा आसान और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। भारत में समुद्री रास्ते से सामान भेजने का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। आज भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद यहां समुद्री व्यापार करने में कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। आज से 50 साल पहले तक कई बड़े कार्गो जहाज भारत के पोर्ट्स को स्किप करके सिंगापुर, दुबई और एम्स्टर्डम जैसे पोर्ट्स में जाते थे, क्योंकि भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वह इतने बड़े जहाजों को संभाल सके, अनलोड कर सके, और ना ही किनारों पर पानी कितनी गहराई थी कि बड़ी बड़ी पहुंच सके। मगर फिर हमारे देश में मुद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और चेन्नई के बंदरगाह जैसे कई बड़े कमर्शियल पोर्ट्स बने, जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी। इन बंदरगाहों ने करोड़ों देशवासियों को रोजगार के अवसर दिए, एक्सपोर्ट्स को काफी हद तक बढ़ाया और देश में बूस्ट लेकर आए। लेकिन इतना काफी नहीं है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, लेकिन हमारे रिपोर्ट्स इतने ज्यादा बिजी हैं कि वहां रुकने का कोई जगह नहीं है। कई बार तो विदेश से आए जहाजों को हमारे पोर्ट्स पर अनलोड होने से पहले कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता, और भारत की कंपनीज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अब भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है, जिसे मुंबई के पास पालगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। इसे बनाने की लागत पूरी 76,200 करोड़, यानी कि यह भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी खासियतें बेमिसाल हैं। दोस्तों, बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पालगढ़ के तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह के जमीन अधिग्रहण और विस्थापन की जरूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में कहें तो इस पोर्ट के लिए 5000 एकड़ में फैला 4 किलोमीटर तक लंबा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए समंदर में करोड़ों तक मिट्टी, बालू, सीमेंट और बड़े बड़े पत्थर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर समंदर की गहराइयों में स्थित होने की वजह से बढ़ावन पोर्ट की नेचुरल यानी कुदरती गहराई 20 मीटर होगी, जैसे दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट्स में से एक बनाती है। अब ये गहराई इतनी जरूरी क्यों है? तो देखिए, दुनिया के बड़े बड़े कार्गो ट्रिप्स ऊपर से जितने ऊंचे होते हैं, पानी के नीचे भी उतने ही गहरे होते हैं। इसलिए उन्हें पार करने के लिए पोर्ट की गहराई ज्यादा होना जरूरी है, वरना वो नीचे जमीन से टकरा कर फंस जाएंगे और इतना माल सामान उतार कर उन्हें वापस समुद्र में धकेलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि काफी महंगा भी होगा और रिस्की टास्क भी होगा। इसी वजह से दुनिया की कई आज भी भारत के बंदरगाहों पर नहीं आती, लेकिन बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज MSC एरिना भी भारत आकर अनलोडिंग कर पाएगा। कि बाकी खासियतों की बात करें तो यहाँ 1000 मीटर लंबे टर्मिनल, 4 बहुदेशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड टर्मिनल, एक रैरो टर्मिनल और एक कोस्ट गार्ड टर्मिनल होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सागर मंडल मिलकर कर रहे हैं, जो 2028 तक पोर्ट के आसपास कुल 38 गुड्स वेयरहाउस भी बनाएंगे। कहा जाता है कि भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है,
और बंधावन बंदरगाह साल 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद पालगढ़ जिले के छोटे से बंधावन गांव में ही करीब 12 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा करोड़ों लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात के कच्छ का मुद्रा नगर पूरी तरह से मुद्रा पोर्ट पर निर्भर है और आज मुद्रा को देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक माना जाता है। लेकिन अदानी ग्रुप ने जब मुद्रा पोर्ट बनाने की थी तब वह इलाका बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। लेकिन मुद्रा पोर्ट ने न सिर्फ कच्छ बल्कि गुजरात और पूरे भारत की किस्मत बदल कर रख दी। ठीक इसी तरह बंदरगाह भी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी अहम किरदार निभाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत बन रहे को पूरे देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 33.4 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ये पोर्ट मुंबई में सिर्फ 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और गुजरात में भी काफी करीब है, जिससे ये का इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। इस पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं होंगी। यहाँ बड़ी से बड़ी कंटेनर को घंटों में लोड और अनलोड किया जा सकेगा और ये पोर्ट दुनिया के कई बड़े रूट्स को भी कनेक्टेड करेगा। यानी रूस से मध्य एशिया जाने वाले शिप भी यहाँ रुककर जरूरी सामान आगे ले जा सकेगी और इंपोर्ट गुड्स को भी अनलोड कर सकते हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए, जिसके बाद भारत की कंपनी या इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान आसानी से बेच सकती है। वहीं दुनिया की कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स लगा पाएंगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत दुनिया का अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे और देश के बूस्ट होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कितना फायदेमंद होने के बावजूद सालों से पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का विरोध किया जा रहा है? जी हाँ, साल 1995 में भी एक प्राइवेट कंपनी ने इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इसका काम रोक दिया गया। फिर 2020 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने विरोध किया। मगर क्यों एक हेली एंड सेंसिटिव एरिया है और इस बंदरगाह के निर्माण का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। दरअसल कई तरह की मछलियां और बाकी मरीन एलिमेंट्स का घर है और ऐसे में लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स के निर्माण से हजारों लाखों मरीन एनिमल्स की लाइफ पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म में इसमें काफी नुकसान होगा। विरोध का दूसरा कारण यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का असर आसपास के गांव पर पड़ेगा, जहां के 40% लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा होगा, यानी उनके रोजगार का असर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि के आसपास का इलाका गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यहां रहने वाले 8 लाख किसान और मछुआरों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट बनने की वजह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, मछलियों की संख्या पर भी असर पड़ेगा और विस्थापन का भी खतरा पैदा होगा। जी हां, कि स्थानीय लोगों को डर है कि जिस तरह रायगढ़ के नहावा सेवा में स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ और उनका लाइवलीहुड छिन गया था, ठीक वैसा ही यहां भी ना हो। हालांकि सरकार का कहना है कि यहां ऐसा नहीं होगा और जिसका जितना नुकसान होगा उन लोगों को जरूरी कंपनसेशन भी मिलेगा। ऐसे में अब विरोध थोड़ा कम होता दिख रहा है और पोर्ट बनाने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। इसके अलावा बंधावन बंदरगाह बनने की वजह से बाढ़ आना भी एक बड़ा सवाल था, लेकिन कई विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये आपको अच्छा लगता होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।